हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ बाईएसपी सर। बाईएसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ना। इंग्लिश की में एक क्वेश्चन है जो दूसरा नंबर तीसरा नंबर। पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जो पहला नंबर क्वेश्चन था ऐसे पूछता है पहला नंबर क्वेश्चन में, तो ऐसे किस प्रकार से लिखना है उसका प्रक्रिया, उसका अलग वीडियो हम बना चुके हैं, उसका देख सकते हैं जाकर। और आज हम लोग जानने वाले हैं, आज के क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में। एकदम बेहतरीन तरह से सेशन आज हम लोग का होने वाला है, जो कि यहाँ से आपका पहला नंबर क्वेश्चन दूसरा पे देता है जो 4, मतलब कि कहा देगा कि 4 को क्वेश्चन देगा, 4 को में से जिसमें से आपको एक क्वेश्चन बनाना होता है ना। जिसमें से एक क्वेश्चन बनाइएगा और उस पर एक ही नंबर पर, एक ही क्वेश्चन पे क्या होता है कि 4 नंबर आपका आधारित होता है ना। 4 नंबर अगर मतलब कि 2 नंबर क्वेश्चन से आप 4 नंबर आपका पाना है। और उसी प्रकार जो होता है या प्रोज सेक्शन से पूछता है, आज जो तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो पोट्री सेक्शन से पूछता है। इसमें भी 4 क्वेश्चन होता है। क्या होता है कि इसमें भी 4 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 4 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक ही आंसर, एक का आंसर देना रहता है, जिस पर एक क्वेश्चन पर क्या होता है कि 4 नंबर आपका आधारित होता है। किस प्रकार से लिखना है आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं। यह वीडियो उन व्यक्ति के पास भी विदा कर दी गई जो मान लीजिए कि उनको 0 लेवल, मतलब कि उनको मान लीजिए कि क्लास 12 की परीक्षा देने वाले हैं और उनको इंग्लिश नहीं आता है। मान लीजिए कि सफ़ा आपको इंग्लिश से नहीं आता है, इतना बेहतरीन तरह का इसके सेशन होने वाला है जिससे आप क्या कुछ ही सेकेंडों में, कुछ ही मिनटों में आप क्या करेंगे, अपने बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्ज़ाम में लिख कर आइएगा इंग्लिश का पेपर क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा। कैसे लिख कर आइएगा आप वो भी बताएंगे एकदम बेहतरीन तरह से। कुछ ना याद करना है, सिर्फ जो बताएंगे उसी बातों का करना है, ध्यानपूर्वक से आपको सुनना है। हाँ, हम आपके पास ले आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब कि जो 2023 के पेपर भी ले आए हैं आपके पास। देख लीजिए 2023 का पेपर है ना, इंग्लिश का है। लिखा गया कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशनल ओनली 2023 लिखा है ना। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशनल ओनली 2023 मतलब कि 2023 का पेपर है। जो पेपर है सेट क्या है, बी पेपर है। सेट क्या है, बी है आप लोग के पास है। काउची का है तो इंग्लिश का है, देख रहे हैं इंग्लिश का है। इंग्लिश का है, आईएससी का है, देख लीजिए आईएससी का है। आई कॉम दोनों का एक ही होता है, आईएससी आई कॉम का दोनों एक ही होता है, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन तो हम लोग तो जान चुके हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया था। पहला नंबर क्वेश्चन जो हम लोग को दिया था जान लिए थे कि राइट इन द एसे, मतलब उस पर एसे दिया था। एसे पर किस प्रकार से लिखना, जिसमें से 5 को देगा उसमें से 1 को लिखना है। उसका वीडियो हम अलग डाल चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाइए और उसको वीडियो को देख लीजिए ना। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछता है कि इस पलाए एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, बोल रहा है कि प्लानिंग एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, जिसमें से आपको क्या करना है कि 4 को क्वेश्चन देगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन पर क्या करना है कि टिक, मतलब कि एक क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है, छोड़ देना है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि इट इज द अबाउट दिस वी नो मोर देन द एनिमल डू एंड ईट द कम इन द कॉन्साइड डिश ओनली योर द एडिबिलिटी डिश नो। आप लोग के मतलब कि सेट हमारा भी है, तो आप लोग का क्वेश्चन अलग दिया होगा। जो हम क्वेश्चन उठा कर ले हैं जो हम दूसरा नंबर जो क्वेश्चन उठा कर ले हैं, हम उसका नाम ला है डी नंबर ना। डी नंबर में हम लोग को दिया है, पहला क्वेश्चन हम पढ़े हैं, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, तीसरा भी, मतलब कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको क्या करना है, एक को चूज करना है। जिसमें से हमको जो अच्छा लगेगा, आपको जो अच्छा लगेगा चारों में से उसी पर दीजिएगा। लेकिन एक बात हम बताएंगे, उसी को क्या करना है, ध्यानपूर्वक से सुनना होगा। कैसे लिखना है वही बताएंगे ना। चलते हैं, मान लीजिएगा हमको अच्छा लग गया डी नंबर क्वेश्चन ना। डी में दिया है कि ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू द एवरीथिंग अबाउट ए hen ना। इसमें भी लिखे हैं कि he knew nothing about a stock market but he knew everything about a hen। बताया गया है कि एक hen से आप लोग को दिमाग में कोई क्वेश्चन बन रहा है, बताइए तो। hen जैसा ही आपको दिखाई दिया, hen जैसा ही आपको दिखाई दिया, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे हैं कि एक लड़का था जो क्या करता था कि hen मतलब क्या, मुर्गियों का करता था, बटरता था, जिसे एक मार्केट में लेकर करता कि मार्केटिंग करता था। हैं कौची का, मुर्गियों का करता था, मार्केटिंग करता था, एक बच्चा था ना। वही बताया गया, इसमें बताया गया है।
अब उस जो मतलब कि जो बताया गया है कौची का, हैन का, उसको किस राइटर लिखे हैं, उस राइटर जो लिखे हैं उस जानना जरूरी है। तो जानिए कैसे, जब याद करिएगा तब कैसे। अब इस चीज़ को तो याद करना ही पड़ेगा। आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान देकर नहीं मिला कि आप जान गए कि मान लीजिए कि द हैन आ गया ना, तो हैन आ गया तो मतलब कि इसको तो द हैन तो पढ़वे किए हैं। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ISC लिए हैं, कॉमर्स लिए, आर्ट लिए, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ISC के लिए ले आए हैं, कॉमर्स, आर्ट और ISC तीनों के लिए ले आए हैं। या अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो वो भी देख सकता है कि मतलब ये नहीं देख सकता, लेकिन किस प्रक्रिया से हम लिखवाएंगे, लिखने का तरीका देख सकते हैं ना। बल्कि ये क्वेश्चन नहीं देख सकते, क्वेश्चन या सिर्फ ISC और कॉमर्स और आर्ट के क्लास 12th वाले का है ना। द हैन आपको भेटा जाएगा तो मतलब कि भेटा जाएगा मतलब पढ़े होंगे, तो सर ने पढ़वाया होगा, कहा कि द अर्थ में पढ़वाए होंगे। द अर्थ के लेखक कौन है, तो एच.ई. बेक्ट जी हैं। अब इतना आपको मालूम हो गया कि द एच.ई. बेक्ट जी अर्थ मतलब कि द अर्थ के लेखक हो गए। द अर्थ हो गया का हम लोग का चैप्टर का नाम हो गया द अर्थ। अब इतना याद हो गया आप लोग के मन में। और जब ध्यान दे रहे हैं कि द मुर्गी बोल रहा है, मार्केटिंग बोल रहा है, कि मतलब कि एक लड़का था जो मुर्गी का क्या करता था, मार्केटिंग करता था, ले जाकर मार्केट में क्या करता था, सेल करता था। उसी प्रक्रिया तो बताया गया है। थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या करें कि माइंड में एकदम क्वेश्चन बन रहा है ना। मान लीजिए कि आपको कुछ अबे ना करता है, इंग्लिश में कुछ ना आता है, जान लीजिए कुछ ना हमको ना आता है ना, ठीक है, नहीं आता है, लेकिन एक ध्यान पूर्वक से सिर्फ एक बात को आपको क्या करना है कि माइंड में बैठा लेना है। किस चीज़ को बैठाना है, उसी बात को हम क्या करेंगे बता रहे हैं ना। क्या होगा कि आप लोग को आंसर देना है। इसका दिया है कि द न्यू नथिंग अबाउट ए स्टॉक मार्केट बट टू न्यू एवरीथिंग अबाउट ए हैन। आप पूछ दिया हैन। अब हैन के अब कहाँ बताया गया है, तो द अर्थ में बताया गया है, सर जी बताए हैं। द अर्थ के लेखक कौन है, तो एच.ई. बेक्ट जी हैं। अब इतना मन में आ गया तो काम में बन गया बाबू। अब देखो कैसे बताते हैं ना। अब क्या करना है कि आपको सिर्फ एक लाइन माइंड में क्या करना है कि बैठा लेना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ए प्रोज चैप्टर। मतलब इतना आपको क्या करना है कि माइंड में बैठा लेने के दिस लाइन हैज बीन टेकन फॉर्म ऑफ प्रोज चैप्टर। मतलब यह जो कविता मतलब कि जो चैप्टर लिया गया है, मतलब द हैन लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, मतलब उस चैप्टर मतलब प्रोज से लिया गया है। पोट्री में तो बताया भी नहीं किया गया, प्रोज में बताया गया है। तो किस में बताया गया, तो प्रोज में बताया गया। कहाँ बताया गया, तो प्रोज में। द बोला गया कि द प्रोज चैप्टर द अर्थ, मतलब प्रोज के चैप्टर में उस चैप्टर का नाम क्या है, द अर्थ का नाम है, द अर्थ। यह प्रक्रिया अगर आपके पास अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, यही क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम, अगर आपको दे देगा यहाँ पे क्या दे देगा कि आप मान लीजिए कि सेविंग दे दिया ना, क्या दे दिया, सेविंग मतलब कद्दू के बारे में एक क्वेश्चन है। जो क्या करता था कि एक लड़का था जो 5 क्लास में पढ़ता था, वो क्या करता था, सेविंग करता था। कद्दू को करता था, वही लिख देगा यहाँ पे सेविंग से। आप वही चीज़ यही होगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर, इतना होगा। लेकिन सेविंग के फैन उसके चैप्टर का नाम लिखिएगा, उस चैप्टर के फैन लिखिएगा, उस चैप्टर इन राइटर बाई मतलब वो राइटर के बारे में लिखिएगा। लेकिन हम लोग के पास तो यहाँ पे क्या दिया था, तो द हैन दिया था। क्या दिया था, क्या दिया था जी, हैन दिया था ना, ए हैन दिया था, अबाउट ए हैन, ए हैन ना। क्वेश्चन बदलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि दिस लाइन हैज बीन, इतना तो होगा कल, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ प्रोज चैप्टर, इतना होगा। यह हर मतलब कि जितना क्वेश्चन देगा उतना क्वेश्चन में आएगा ना, इतना चीज़ को लिखना पड़ेगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑफ द प्रोज चैप्टर, मतलब पहला जो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछेगा, प्रोज से पूछेगा तो प्रोज में कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए ना। मान लीजिए कि हमको जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे, ये ना कि हमको आ रहा है कि तो हैने के बारे में आया तो हैने के बारे में लिखेंगे। और इससे भी अच्छा आ रहा है कोनो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी आप ले लीजिए। कोई क्वेश्चन लीजिए, आपको जो उसमें से अच्छा लगे उसी को ले लीजिए ना।
लेकिन जो अच्छा लगेगा उसी को लीजिएगा। जिसको राइटर के नाम याद कर रहे हैं, मतलब कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे दिया, उस राइटर का आपको क्या नाम याद है नो, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है कि माइंड में कुछ क्वेश्चन बन रहा है कि उस राइटर ने बारे में यह चैप्टर लिखे हैं, इस चैप्टर में यह चीज़ को बताया गया है, वो चीज़ को खोजिएगा। आप लोग 4 को देगा। ऐसा नहीं कि जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं इंग्लिश चैप्टर पूरा पढ़बे नहीं किए हैं, इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा तो पढ़बे किए होंगे और थोड़ा थोड़ा माइंड में आते रहेगा, उतना ही का थोड़ा कामे है। देखो हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि हैन देखने के बाद हमको मिल गई कि 2 अर्थ से इसको लिया गया है ना, तो 2 अर्थ लिखिए दिए। मतलब दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज, मतलब कहाँ से लिए हम द, मतलब ये चैप्टर है प्रोज से लिया गया है। द प्रोज चैप्टर द अर्थ, मतलब जो प्रोज चैप्टर से इस लाइन को लिया गया है। दिस लाइन हैज बीन, मतलब जो लाइन लिया गया है कहाँ लिया गया है, प्रोज के चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है, द अर्थ। हो गया नो। अब इतना हो गया, इतना हो गया। अब लिखना है, कोमा देना है, 2 को कोमा दीजिएगा। देने के बाद रिटेन बाई H.E. बेक्ट, मतलब इस राइटर का नाम क्या है, इस जो चैप्टर लिखे हैं क्या लिखेंगे, द अर्थ। तो अर्थ के राइटर का नाम लिखिएगा। तो लिखना है क्या, रिटेन बाई H.E. बेक्ट। H.E. बेक्ट हो गया। अब अगर आप एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं, आपको माइंड में बन रहा है कि H.E. बेक्ट जी के तो जन्म तो 1905 से 1974 तक रहे। अब इतना तुमको माइंड में दिमाग में आ गया कि 1905 से 1974 तो इनका जन्मदिन था, मतलब कि 1905 में इनका जन्मदिन हुआ था और जो मृत्यु हुआ था 1974 में। आपको ये इतना याद हो गया तो और एक लाइन 2 लाइन बढ़ गया। अब क्या करना है कि H.E. बेक्ट इज ए बॉर्न एंड डीड। क्या करना है, दिमाग में लग रहा है कि हमको इहो आ गया तो 2 लाइन और लिखिएगा तो आपको तो लाभदायक होगा ना, हानि होगा, प्रॉफिट होगा। तो लिख दीजिए कोमा देने के बाद H.E. बेक्ट इज ए बॉर्न एंड डीड। क्या लिखे, 1905 और 1974 लिख देना है। मतलब 1905 से लेकर 1974 ईस्वी तक क्या इन्होंने जिया था। अब हो गया। आप 2 गो लाइन यहाँ पे है, बड़े को बोर्ड है, 2 लाइन आपकी कॉपी में कितना, 3 से 4 लाइन होगा नो, 4 लाइन मान लीजिए आपका हो गया यहाँ से। अब हो गया तो सर जी 4 लाइन पे तो आंसर देगा, एक का देगा, नंबर देगा लेकिन आधा नंबर देगा नो। अब मान लीजिए हमको कुछ ना आता है, इतना चीज़ को हम कुछ याद करना था, इसमें बताइए तो कुछ याद करने वाला है। देखिए तो खाली याद करना है, सिर्फ माइंड में इतना बैठाना है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर। कहीं सुतते रहिए, बैठते रहिए, खाते रहिए, टहलते रहिए, लेकिन ये चीज़ याद करिए, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर, द प्रोज चैप्टर। अब लेखक के नाम आएगा तो लेखक के नाम याद करिए। अब चैप्टर के नाम आएगा द अर्थ रिटेन बाई H.E. बेक्ट। H.E. बेक्ट जी का जन्म, तो मतलब कि H.E. बेक्ट इज ए ब्रॉम इन द बर्थ, तो 1905 से 1974 तक। अब इतना याद हो गया माइंड में। अब कुछ याद करना था, आँख मूंदो चुपचाप लिखो, बोलो कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज चैप्टर ऑफ द प्रोज चैप्टर अर्थ। हो गया, इतना याद करना है, द प्रोज चैप्टर द अर्थ, इतना याद करना है। सिर्फ ये ना कि खाली अर्थ में पूछेगा, ये कोनो कहना में थोड़े कि अर्थ पूछेगा। कहीं दे दिए सिविलाइजेशन इन कल्चर से दे देगा, मतलब महात्मा गांधी अगर कहीं आपको दिया, खाई दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, मान लिख दिया कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कहाँ बताएगा सिविलाइजेशन इन कल्चर। आप माइंड में आकर आप सभ्यता के बारे में पढ़िए, आप पूरा इंग्लिश उतना नहीं जानना है। महात्मा गांधी आ गया तो महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी कहाँ बताया गया है, सिविलाइजेशन इज कल्चर लिख दीजिए, द प्रोज चैप्टर इज द सिविलाइजेशन इज कल्चर इन रिटेन बाय महात्मा गांधी, रिटेन बाय महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी के जन्म और मरण तो याद होगा, वो लिख दीजिए, महात्मा गांधी इज ब्रोम इन द डेथ लिख दीजिए, 3-4 लाइन वो बढ़ गया। कहाँ देख लीजिए, आपको कहाँ मिल गया, तो महात्मा गांधी मिल गए, तो खाली उनके नाम पर इतना 4 लाइन मर गया। आप छोड़ लो, आप जान लो कि हमको कुछ अबे नहीं कर रहा है ना, तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कुछ न करना है, सिर्फ सब पैराग्राफ को आपको क्या करना है कि पैराग्राफ बदलना है और 2 को ऐसे चिन्ह लगाना है। और लगाने के मतलब कि 2 को कोमा देने के बाद ऊपर में इसी के ऊपर अबाउट लिखे ना, इसी के ऊपर है ना।
मान लीजिए हमको कुछ अब ना आ रहा है, कुछ छोड़ दो, कुछ मत आओ ना। अब क्या करना है कि क्वेश्चन में जाना है कि देख पढ़ना है कि ही न्यू नथिंग अबाउट ए स्टॉक मार्केट, मतलब यहाँ से सीधे निकालिए, यहाँ से तोड़ दीजिए इसको, आगे वाला दो गोलनियाँ छोड़िए और बीचवा से तोड़िए। अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ए हेन, मतलब जो लड़कवा था वो क्या करता कि एवरीथिंग मतलब प्रतिदिन वह क्या करता, मार्केटिंग करता था कौची का, हेन का। तो वही बतिया आप लिख दीजिए कि द अबाउट, लिखे है ना, अबाउट द अर्थ स्टोकन मार्केट बट टू न्यू एवरीथिंग, क्या लिखे हैं, एवरीथिंग अबाउट ए हेन, हो गया ना, इतना ही लिखे हैं ए हेन ना। आपके मन में अगर और क्वेश्चन बन रहा है कि जो लड़का था प्रतिदिन क्या करता था, मुर्गी बेचता था, अंडा देते थे, उसका भी क्या करता था, सेल करता था, तो वो जो अंडा मुर्गी देती थी उसका भी सेल करता था। उसके मन में अगर जान रहे कि और कुछ एक आध दो क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं कि वो जो मोबाइलवा के व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना इंग्लिश में, वह बतिया या चैट कर दो, हो जाएगा आंसर आपका। ये ना कि कह देना कि आपका मेलिंगे आ रहा है कि मेलिंगे में लिखना चाहता है तो समझ आता है क्या हाल होगा। अगर इतना भी अगर लिख कर आएगा ना तो तुम्हारा 4 नंबर कोनो काटने वाला कोनो टीचर ही नहीं है कि जो तुम्हारा 4 नंबर काट देगा। अगर तुम अपने आप को एकदम तेज विद्यार्थी बन रहे हो, जानते हो मोबाइल पे जो चैट करते हो ना, ABCD रात भर करता है ना लैला मजनू के साथ, वही लैला मजनू वाला बतिया इसमें, लैला मजनू वाला बतिया नहीं, मतलब लैला मजनू वाला बतिया जो इंग्लिश में जैसे चैट करता है ना, वही बतिया क्या करना है कि इसमें, मतलब किस में, द हैन के बारे में जो जान रहा है वही प्रक्रिया यहाँ पे क्या कर दो, लैला मजनू जैसे टाइपिंग करता है वही टाइपिंग वहाँ यहाँ पे कर देगा, तो तुम्हारा 4 नंबर बाबू कंप्लीट हो जाएगा। कुछ करना है इसमें, याद क्या करने वाला है बताओ तो, 1% हम तुमको दिए हैं इसमें याद करने के लिए। यह वीडियो उन व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए जिनको मान लीजिए हमको इंग्लिश नहीं आता है, ओकरा पास वो कैसे फेल होगा। जान है कि हम फेल एकदम बोरिया बिस्तर बांध लिए कि हम फेल हो जाएंगे, फेल हम होने नहीं देंगे तुमको, वादा है हमारे साथ, मतलब हमारे साथ है तो तुमको वादा के साथ कहते हैं तुम्हें फेल नहीं होने देंगे इंग्लिश में। इसलिए बोलते हैं कि जिस प्रकार से हम बोलते हैं 30 प्रकार से, मतलब उसी प्रकार तुम अपने माइंड में बैठा लो। कुछ हो याद करना है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर बाय द मतलब सिविलाइजेशन इज कल्चर, ये महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी आ गए या आ गए द होम आ गया, द होम किस में बताया गया, तो जब होम आ गया वो वाला लिख दीजिए। कौन जौन मन में आ रहा है तो 4 को क्वेश्चन देगा, चारों में से जौन आपको आएगा वही के बारे में लिखिएगा। लेकिन इस ध्यान दीजिएगा 4 को क्वेश्चन देगा, चारों में से देखिएगा कि राइटर के नाम कौन है, राइटर के नाम जान लीजिएगा ना, जानने के बाद फिर देखिए कि चैप्टरवा का नाम क्या है। ये 2 तो बतिए याद करना है, कुछ ना याद करना है, याद करना क्या है। आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो जानबे ना करते हो कि तो और हेन मिल गया तो यहाँ से, महात्मा गांधी मिल गई तो यहाँ से, सोल्जर आ गया तो यहाँ से, स्विच लव आई डू नॉट आ गया तो यहाँ से, अब इतना आ जाएगा तो अब दिमाग हो गया। कुछ तो याद करने वाला नहीं है। आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। हम तो बोर्डवा पे लिखे हैं तो खाली हमारा 4-5 लाइन हुआ, तू लोग कॉपी पे लिखेगा तो 10 लाइन हो जाएगा। एगो लाइनिया में तुम लोग कॉपी में 2 लाइन होगा, 5 लाइन लिखे ना, 1 2 3 4 5 लाइन, तुम लोग कॉपी में कितना होता है 8-9 लाइन जाएगा। तो 8-9 लाइन 4 नंबर के लिए तू समझता है कितना हो गया, बहुत हो गया, मतलब तुम्हारा 4 नंबर कंप्लीट हो गया। 4 नंबर कंप्लीट, कोई काटने वाला नहीं है, कुछ याद भी करने वाला नहीं है। देख लीजिए तो एक बार और समझा देते हैं ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग का ऐसा ही पेपर आएगा ना, 2024 वाले बच्चे ऐसा ही पेपर आएगा आप लोग के। 12 नंबर क्वेश्चन में देगा, आप लोग से पूछ देगा ऐसे ना, ऐसे का हम वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ सब जाकर देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का वीडियो अभी हम बता रहे हैं, वीडियो में बता रहे हैं कि 4 गो जिसमें से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको एगो आंसर देना है, एगो का आंसर देना है, जिस प्रकार हो कि 4 नंबर आपका आधारित है। हमें इसमें से एगो कुछ ले लिए, क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन नंबर हम डी ले लिए हैं, डी ले लिए, उसके बारे में पूरा बता दीजिए कि हमको मिल गया है द हेन, और हेन लग गया तो हम पूरा दिमाग में हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो जौन बन रहा है त्यों बतिया हम इसमें लिखे हैं, कुछ ना लिखे हैं। देखो यादव करने वाला नहीं है, जौन
हमारे दिमाग में बन रहा है, त्यों अगर बात लिख देगा तो वो काम हो जाएगा। कुछ ना लिखना है कि दिस लाइन, सीधे लिखना है दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोजेक्टर द अर्थ, मतलब कि जो द हेन को लिया गया है, कहाँ लिया गया, मतलब कि हेन का मार्केटिंग किस में किया जाता, द अर्थ में किया जाता था, मतलब इसी चैप्टर से। चैप्टर के नाम का, राइटर का नाम का है तो रिटन बाय द एच.ई. बेक्ट। एच.ई. बेक्ट जी का। और हमको ढेर लड़का अगर तेज बनता है तो क्या करता है कि जन्म तिथि याद कर लेता है। याद कर लेगा तो कोनो हार्जा थोड़े करेगा। अब जहर वहर थोड़े पी रहा है कि हार्जा कर लेगा मर जाएगा। याद करेगा तो तुम्हारा बुद्धि एकदम तेज होगा। तो याद कर लिया है कहीं कोनो, याद करे कि एच.ई. बेक्ट इज द ब्रोम इन द दीथ 1905 से 1974। आप तो दिमाग बन, मतलब दो लाइन जो यहाँ इसका तेज विद्यार्थी का बढ़ जाएगा। जो याद कर लिया इनका जन्म तिथि थी नो, अब 2 लाइन उसका बढ़ गया। आप कुछ याद करने वाला नहीं है इसमें नो, कुछ याद नहीं करने वाला है। देखो जाना है सीधे एकदम, क्या करना है कि क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन में सीधे बीचे बीच मार के हंसुआ काट दो। अब एग्जाम में हंसुआ ना जाएगा तो हंसुआ ज़्यादा दिमाग जाएगा ना, पेन जाएगा ना, तो सीधे एक गो लाइन आगे से उखाड़ दो। इजोली लिखेगा तो मिल जाएगा नंबर। लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा टीचरों का करता है कि जब चेक करेगा देखेगा कि कोनो लाइनिया में से नहीं ना लिखा है, तो उसको देखने के लिए क्या किया जाता है कि मार दो, यहीं से काट दो। अबाउट इज द स्टॉक मार्केट लिखियो, अबाउट इज द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू द नथिंग अबाउट ए हैन। अब हो गया। अब सर हाई लाइनिया कहाँ से लिखे हैं? हम क्या किए हैं कि एगो अपना दिमाग लगा दिए हैं बाबू। अब देखो कैसे दिमाग लगा है। यहाँ पे लिखा है कि है ही नो नथिंग, मतलब ठीक है। अब यहाँ को हमारा के मिल गया है कि द एहन, लिख दें कि ए हैन इज ई, द हैन इज ही, नोथिंग अबाउट नोथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, मतलब क्या करता था कि मुर्गी क्या करता था, स्टॉक मार्केटिंग करता था। रोज क्या एवरीथिंग, प्रतिदिन क्या करता, मुर्गी क्या करता था, सेल करता था, मतलब प्रतिदिन क्या करता था, स्टॉक मार्केटिंग करता था। हमें को दिमाग में लगा दिए। अगर तुमको और ही क्वेश्चन बन रहा है दिमाग में तो और 1-2 लाइन लिख दो, और हो गया, तुम्हारा बेहतर हो जाएगा। 4 नंबर आप तुम्हारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। देख लीजिए आपका आ जाता है तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया ना यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। अब हो गया, यो बोल रहा है कि भैया हम 4 को क्वेश्चन देंगे जिसमें से हमको एगो बनाना है। देख लीजिए लिखा है कि 4 गुण 1, मतलब 4। एगो क्वेश्चन पे का नाम है कि बोल रहा है कि ऐसा ही लिख दिया सीधे गुण सीधे देखो कैसे लिखा है, 1 गुणे 4 दिया है बराबर मतलब 4। मतलब तुमको बोल रहा है कि एगो भैया बनाओ, सीधे बोल रहा है एकदम एक्सप्लेन एनी वन फ्लोइंग, मतलब एगो क्वेश्चन से बेसी मत बनाई हो, एगो ही बोल दिया है जो ना पे एगो पे 4 नंबर आधारित है। ठीक है, आधारित है 4 नंबर आधारित, 4 नंबर तुम्हारा आधारित हो गया न, हो गया। कुछ न करना है, याद एकरो में याद नहीं करना है, हम बोल दी ना कि याद नहीं करना है। देखो आप देखो क्वेश्चन का दिया है ना, क्वेश्चन नंबर हम 4 गो मिल जाएगा। 4 गो में हमको क्या लगा है कि ठीक एकदम लगा है, तो डी नंबर क्वेश्चन लगा है इसमें से। डी में दिया है ना, डी में दिया है कि गेव वंस इन द फ्लोवर टू लव हेयर द वेव टू रोम एंड द बॉडी ऑफ द इंग्लैंड ब्रेथिंग इंग्लिश ईयर नो। हमको सीधे मिल गया है ना कि ये तो इंग्लिश एयर, मतलब इंग्लिश एयर, इंग्लिश सोइल इक्वल इंग्लैंड में बता लो। तो इंग्लैंड के चैप्टर में, तो इंग्लैंड के चैप्टर कौन था हमको, हाँ तो पढ़े थे 10 सोल्जर में। जो सोल्जर में बताया गया कि ये तो पूरा इंग्लैंड के पूरा बताया गया है कि एगो सोल्जर था, मतलब एक सैनिक था, वो बोल रहा था कि हमारा इंग्लैंड का मिट्टी ऐसा है, हम ऐसे मिट्टी सूर्य की प्रकाश और एयर, इंग्लिश की एयर से मिलकर बना हुआ हूँ, यही प्रक्रिया में बताया गया है। तो हमको मिल गया है कि बॉडी, मतलब बॉडी तो बताया कि हमारा जो शरीर बना है, मतलब कि इंग्लैंड की एयर, मिट्टी, हवा और सूर्य की प्रकाश से हमारा बना हुआ है। इतना तो हमको जैसा ही हमको मिल गया कि लव मतलब अपना क्या करता था, प्यार करता था। कौची से? अपना देश से प्रेमी था वो, अपने इंग्लैंड से क्या करता था, बहुत प्रेम करता था। तो हमको इसको देखते का पूरा माइंड में आगे उसका पूरा इतिहास खुलने लगा है। तो खुलने लगा है तो हमको याद था कि उसका जो राइटरों का नाम था, राइटरवा का नाम था क्या, रॉबर्ट ब्रोक। अब रॉबर्ट ब्रोक, तो रॉबर्ट ब्रोक का क्या किया है कि
तेज विद्यार्थी होगा तब बोलबे किए हैं। तो वो अपना 2 लाइन लेने के लिए क्या करता है कि ना कि उनका जन्मदिन तिथियों याद कर लेता है। तो अब हमको याद पड़ रहा है कि 1887 में उनका जन्म भई रहा, 1905 में 15 में बेचारा मर गु रहन। 1887 में जी, सॉरी 1887 में क्या उनका जन्म हुआ था, 1915 में बेचारा मर गु रहन। अब मर गु रहन तो सोल्जर रहबे की रहन, अब सैनिक रहबे करें तो मरबे करी हन। ठीक है, इतना हमको माइंड में आ गया ना। अब वो माइंड वाला तो छोड़ा बचवा, जो माइंड में तो माइंड में बाद में देखल जी, लेकिन पहले अभी जो आ रहा है याद करने वाला क्लियरवा काम छोड़ दो, जो यादें नहीं करना है ये तो बाद में ना, जितना माइंड में उतना फरियाल जी। देखो आप सीधे जाना है क्वेश्चन पे। बोला है कि गिव इन द फ्लोइंग टू लव एयर द वे टू रोम ए बॉडी ऑफ द इंग्लिश ब्रेकिंग इंग्लिश एयर। आप हो गया। आप इंग्लिश खूब मान लो, इंग्लिश से हमको अबे ना करता है। लिखा है ABCD खाली लिखा गया है, समझ लो ABCD लिखा है, ABCD ZEBEFG के सबको लिखा हुआ है, खाली ABCD समझ लो ABCD लिखा हुआ है। कुछ ना याद करो, छोड़ दो। मान लो हम इंग्लिश पढ़ना आता है, खाली लिखा है ABCD, हो गया। ABCD लिखल बाटे, हमको ना आता है इंग्लिश, ना आता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश ना आता हो, खाली इतना याद कर लो, कुछ ना करना पड़ेगा। मान लो हमको इंग्लिश सब लोग अबे ना करता है, इंग्लिश नहीं आता है ना, हो गया। जान लो ABCD लिखा हुआ हमको, ABCD EFG चाहिए के मिल रहा है, खाली ABCD लिखल हुए WAYXTOROMBODY। मान लो इंग्लिश से तुमको पढ़ने नहीं आता है, खाली लिखो LOVEHEARWAYS, समझ लो TOROM, समझ लो इतना ही। ABCD सब लिखा हुआ है, छोड़ दो ABCD लिखा हुआ है ना। अब 4 नंबर तुमको लेना है, 4 नंबर लेना है, 4 नंबर लेना है। अब करना क्या पड़ लगेगा, कुछ ना करना है, छोड़ दो। अब पहले क्वेश्चनों को बहुत मन देखो, सीधे याद कर लो, खाली एगो ये चीज़ याद करो, खाली माइंड में रखो, दिस लाइन NES, मतलब एक में ई लगाते थे, ई के बाद एगो एस लगा देना है, खाली एगो चीज़ बढ़ा देना है। यहाँ पे हेज लगा, यहाँ पे हेब लगा दो सीधे, हेब हो गया ना। टेकन TAKEN, टेकन फॉर्म द पोट्री नहीं वाला POTRY, मतलब ये पोट्री से लिया गया है। जो सोल्जर है पोट्री सेशन से है, बोलबे करें आगे ही बोले हैं तुमसे। जो दूसरा क्वेश्चन देगा वो प्रोज से देगा, और जो तीसरा क्वेश्चन देगा वो पोट्री से देगा, या ध्यान देना तू लोग ना। तो द पोट्री आप क्या लिखेंगे, चैप्टर CHAPTER। आप देखो, आप बोलबे कि यहीं कि द इंग्लैंड बॉडी ऑफ द इंग्लिश कहाँ से लिया गया है, तो सोल्जर से लिया गया है ना। आप अब सोल्जर लिखना है, सीधे क्या लिखना है कि द प्रोज चैप्टर, हो गया। तो लिखो द सोल्जर, चैप्टर का नाम क्या है, द सोल्जर। क्या लिखिएगा, SOLDIER ना, अच्छा से लिख दी, थोड़ा अच्छा से। क्या लिखना है कि द, बीच में बड़ा कहाँ घुसेगा जी, द SOLDIER ना, द सोल्जर हो गया, सीधे हो गया। द सोल्जर हो गया ना, चैप्टर द सोल्जर। म्यूजिक किस हो रहा है, द सोल्जर हो गया ना। क्या लिखे हैं, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोट्री, द पोट्री चैप्टर द सोल्जर, हो गया। अब सोल्जर के क्या करना है, क्या लिखे हैं, रिटेन बाई, मतलब सोल्जर जी के क्या नाम, सोल्जर का लेखक कौन है, उनका लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखना है, दूगो ऐसे चिन्ह पारिए यहाँ पे, ऐसे दूगो ना, फिर रिटेन W रिटेन बाई रॉबर्ट ब्रोक BROOKS, रॉबर्ट ब्रोक्स। हाँ, मान लीजिए क्या हो गया कि आपको इतना ही लिखना था ना, मतलब इंग्लिश ईयर से लेके तो कहाँ से लेके तो द सोल्जर से लिख लिए। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोट्री चैप्टर द सोल्जर
रिटन बाय द रॉबर्ट ब्रोक। अब रॉबर्ट ब्रोक हो गया, अब रॉबर्ट ब्रोक हो गया। अगर आपको याद है कि इनका जन्म तिथि है तो जन्म तिथियों लिख दीजिए तो कोनो दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए रॉबर्ट ब्रोक, रॉबर्ट ब्रोक इज ए born and died कब? 1887 से 1915 तक इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1887 में, 1915 में क्या हुए थे, डेट कर रखे है ना। अब हो गया, अब जान लीजिए कि इतना हो गया। अब यहाँ पे 2 लाइन हुआ तो तू लोग को कॉपी में 4 लाइन तक के संग हो जाएगा ना। अब समझ लो कि कुछ हमको अब आते नहीं है, कुछ ना हमको आता है, कुछ ना आता है, समझ लो कुछ ना आता है कुछ ना आता है, हो गया ना। अब सीधे जाना है क्वेश्चन पे। गेव वन टू हेयर फ्लावर टू लव ए हेयर टू वेव टू रोम इन द बॉडी ऑफ द इंग्लैंड ब्रेकिंग इंग्लिश ईयर। आप समझ लो एकदम आ रहा है इंग्लिश ईयर नो, कुछ ना करना है। अगर यहाँ से लिखना चाहेगा यहाँ से भी लिख सकता है, अगर बीच में काटेगा तो और अच्छा हो जाता है ना, तो काट दीजिए बीच में, तो हेयर फ्लावर टू लव लिखिए यहाँ से हेयर ना, सीधे एकदम 2 क्या करना है कि कोमा देना है, कोमा देने के बाद बीचों बीच एकदम कॉपी के क्या करना है कि बीचों बीच एकदम क्या हेडलाइटिंग की सीधे बीचों बीच लिखना है हेयर फ्लावर्स टू लव हेयर वेव टू फ्रॉम्स ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, यही ना है। आप कहेगा कि सर जी 4 लाइन तो रउआ लिखवा देनी, 5 लाइन हमनी से कबे कहत रही कि एकरा बारे में कुछ जानत हो तो बच्चा अगर लिख देव तो कोनो हार्जा उर्जा ना करी। तो अभी बताए तू लोग को, ठीक है हम तो ये चीज़ बता दिए वो बच्चों के लिए जिसको इंग्लिश में सफा ना आ रहा था उकरा के लिए ना। 4 नंबर लिख देगा तो 4 नंबर कंप्लीट नहीं, क्या पूछ रहा है तू लोग, 4 नंबर एकदम पक्का तुम्हारा 4 नंबर हो गया, गारंटी के साथ कहते हैं 4 नंबर यहाँ से तुम्हारा अगर ऐसे लिख कर आ गया तो 4 नंबर पक्का हो गया। 4 नंबर नहीं देगा तो 3 नंबर नहीं देगा, 3 नंबर नहीं देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। 4 नंबर कंप्लीट है, तू लोग का पहला दान तू थोड़े तू लोग पहला दान तू लोग को पढ़ा रहे हैं। 4 नंबर कंप्लीट हो गया, मान लीजिए 4 नंबर कंप्लीट। यहाँ से अगर कोनो तेज एकदम बन रहा है कि एक बारे में कुछ जानता है कि बोलता है कि हम एटम से बने हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी से बने हैं, एयर से बने हैं, कहाँ के, तो इंग्लैंड से। अगर हम मरेंगे तो एक मिट्टी के इंग्लैंड की एक कोने पे, जिस कोने पर मरूंगा वह कोना क्या हो जाएगा, इंग्लैंड को हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब कि हम इंग्लैंड की सूर्य, इंग्लैंड की गलियों से निकला हुआ सूर्य और मिट्टी कणों से मिलकर बना हुआ हूँ। कौन बोल रहा था, सोल्जर बोल रहा था, कौन सोल्जर तो रॉबर्ट ब्रोक बोल रहा था। तो उसके बरिया बतिया में अगर थोड़ा थोड़ा और जानता है तो कुछ ना, ये बोलबे किए हैं कि तू लोग मोबाइल पे चैट करता है, मतलब कि रात दिन रात भर करता है ना, तो वही लोग मारा जो बतिया। ये भी तो वो अब क्या करते, लव करते थे किससे, तो अपने प्रेम देशभक्ति से। मतलब वो क्या थे इंग्लैंड के अपना क्या था, देशभक्ति अपना लव करते थे किससे, तो प्रेम से, देश किससे, इंग्लैंड से प्रेम करते थे। तो वही लव बोला बत्ती क्या करना है, उनका लिख देना है कि रॉबर्ट ब्रोक इन द लव इन द रॉबर्ट ब्रोक इन द लव इन द देश प्रेमी मतलब कि इंग्लैंड के क्या थे, देश प्रेमी थे। वही लव प्रेमी को क्या करना है, इनका लिख देना है। कौन वाला बतिया जो लैला मजनू के साथ रहती है रात भर क्या करता है, तो लोग चैट करता है, वही चट्टिया वाला बतिया क्या करना है, मतलब कि उसी चैट के फॉर्म में क्या करना है। समझ लो हमको इंग्लिश अबे ना करता है तो लिखता है ना हेलो बेबी खाली, वही खाने वाला बतिया इसमें लिखना दो, हेलो मतलब कि इंग्लैंड मतलब कि रॉबर्ट ब्रोक इन द इंग्लैंड टू देश प्रेमी, मतलब कि क्या लव
लव टू इंग्लिश मतलब क्या करते, वो अपने इंग्लैंड से प्यार करते थे, किस देश प्रेमी से, और बोल रहे थे कि द एयर सोइल और इंग्लैंड की सूर्य की गलियों से निकले हुए प्रकाशों से क्या हम मिलकर बने हुए हैं। वही बतिया को यहाँ पर लिख देगा तो और अच्छा पड़ेगा, तो और तुम्हारा एकदम देखिएगा हाँ बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है। वो ना देखता है तुम्हारा कंसल्ट, तो कंसल्ट लिखा क्या है, कंसल्ट अगर इतना लिख देता 4 नंबर कंप्लीट है। अगर और तनका तेज विद्यार्थी बनना चाहता है तो लिख देगा तो कोनो हार जाएगा ना करेगा। आया समझ में ना। तू लोग का 4 नंबर कैसे कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं, अगर आप पैसेज का ऐसे का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए और फिजिक्स स्टार्ट क्लासेज के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप जाकर क्या देख सकते हैं ना। आज की क्लास में आपका क्या हुआ, 4 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ से, मतलब 8 नंबर आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत तो होगा तो उसके लिए हमारे तरफ से क्या माफ़ी मांगते हैं। हाँ, एक बात हम ध्यानपूर्वक से बोलना चाहते हैं आप लोग से कि अभी तक फिजिक्स स्टार्ट क्लासेज की अगर हाजिरी नहीं लगा है तो हाजिरी लगाना क्या मत भूलिए, हाजिरी लगा लीजिए अपना। मतलब कि आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या करें, लाइक को ठोकना क्या ना भूले। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ठोक दीजिएगा, मतलब कि अपना हाजिरी लग जाएगा। इस प्रकार स्कूल में हाजिरी लगता है ना कि 1 2 3 4 हाजिरी बोलता है, हाँ मैं मेस में वही हाजिरी यहीं पे बोलना है, यस सर हम बोल दिए 1 नंबर पे यस सर, 2 नंबर यस सर, हाँ वैसे ही हाजिरी लगा दो अपना, मतलब कि थम लगा देगा तो हाजिरी लग जाएगा तुम्हारा ना। लग गया तो अगर अच्छा से समझ में आएगा तो कमेंट करना कैसे भूल जाएगा, तू लोग बताओ। कमेंट करेगा तो एगो तुम्हारे कमेंट से हमको इतना मोटिवेट मिलता है जिससे अगले वीडियो बनाने में क्या एकदम पूरा मेहनत दम लगा कर तुमको मेहनत दम के साथ तुम्हारे पास क्या वीडियो बना कर एकदम विदा करें कि तू लोग जाओ और एग्ज़ाम में फोड़ फाड़ कर बिना पढ़े लिखले फोड़ कर आएगा। देखना कुछ याद करने वाला है कि इसमें कुछ याद करने वाला है, बताओ तो तुम ही बताओ क्या याद करने वाला है इसमें। कुछ याद करने वाला था, आप एकदम ट्रिक के साथ तुमको बता दिए कुछ याद करना नहीं है। खाली अगर दिमाग में लगा दे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द रॉबर्ट ब्रोक, दिस लाइन हैज बीन द टेकन फ्रॉम द अर्थ द चैप्टर, ये सब तो याद करना है। कुछ याद करना था तुम लोग को, बोलबे कि खाते पियत रहो नहाते धोते रहो सीधे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द रॉबर्ट ब्रोक, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर इज द अर्थ, यही याद करना था। बताओ ये तो सुतते बैठते याद कर लेगा इसको। आया समझ में, ठीक है। करने का नहीं मतलब आपको लिखने का तरीका बता दिए हैं 2024 के, मतलब कि पेपर में कैसे आप लिख कर आइएगा। ये तो 2023 का पेपर है, आपके पास से भी आ जाएगा 2024, मतलब 3 फरवरी को का आपके पास आ जाएगा पेपर। ऐसा ही पेपर आएगा एकदम, देखिए कितना सुगर सागर एकदम पेपर आएगा आपके पास एकदम। देखिएगा हेलो पेपर एकदम फोटो खिंचवाना और खूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालना ना, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है भाई। एसपी सर की तरफ से क्या नमस्कार। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स स्टार्ट क्लासेज के प्लेलिस्ट में, वहाँ सब जाकर क्या देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट करना क्या ना भूलें, आपकी एक कमेंट हमको इतना मोटिवेट करता है जिससे समझते हैं अगला वीडियो बनाने में एकदम एनर्जी के साथ बनाते हैं, ठीक है। ओके टाटा हाय बाय।